क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें हमसे कहा गया है कि डिटर्मिन द कंडीशंस अंडर विच, व्हाट आर द कंडीशंस। सो डिटर्मिन द कंडीशंस अंडर विच अब हमारे पास मल्टीपल जो है वो सिचुएशंस दी हुई हैं। मसलन नंबर 1 जो है वो ये है कि व्हाट इज़ द कंडीशन अंडर विच ए यूनियन बी विल बिकम इक्वल टू ए। ठीक है जनाब, हमने जब सबसेट्स किए थे तो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हम दो सेट्स का यूनियन निकाल रहे हों और उसके नतीजे में हमें उनमें से एक सेट मिल जाता है तो ऐसी किस सिचुएशन में होगा, वही चीज़ हमसे यहाँ दोबारा पूछी जा रही है। तो अगर फर्स्ट करेंगे हमारे पास दो सेट्स हैं ए यूनियन बी और हमें जब हमने कैलकुलेट किया और हमें ए ही मिला तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि बी जो है, यानी दिस विल इम्प्लाई, हम नोटेशन यूज़ करें, दिस विल इम्प्लाई दैट बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, यानी बी के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ए में मौजूद हैं, इसलिए जब हम यूनियन करेंगे तो हमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलने वाला कि जो ए के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए ए यूनियन बी जो है वो ए ही मिलेगा। आप अपने आप को मसलन अगर आप कन्विंस नहीं है, छोटी सी एक एग्जांपल देख के इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ऐसा है या नहीं है। मसलन अगर हमारे पास एक सेट है ए जिसमें है 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स हैं, बी है जो एक सबसेट है 1 2। ठीक है, व्हाट इज़ ए यूनियन बी? ए यूनियन बी जो है आपको 1 2 3 मिलेगा और ये बराबर है ए के। ठीक है ना, नज़र आ रहा है। तो ये हमें छोटी सी एग्जांपल से सिर्फ अपने आप को कन्विंस करने के लिए, यानी ये प्रूफ नहीं है किसी भी सूरत में, ये सिर्फ एक एग्जांपल केस है कि जिसको हमने सिर्फ चेक किया है कि ऐसा यानी वाकई है ऐसा या नहीं। ओके, नंबर 2 में पूछा गया है कि जी व्हाट इज़ द कंडीशन अंडर विच ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी। ये वो पहला ही वाली सिचुएशन है, इसमें सिर्फ इन्होंने ए और बी वो कर दिए। ये कब होगा? ये उस वक्त होगा कि जब ए जो है वो सबसेट हो बी का। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम ए या बी में से कौन सी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज यूनियन गिव्स यू वन ऑफ द सेट, आइदर इट इज़ ए और बी। उसका मतलब ये होगा कि जो दूसरा सेट है वो एक सब सेट है, उस यानी वो ऑलरेडी उसके एलिमेंट्स मौजूद हैं इस सेट के अंदर, इसलिए यूनियन के नतीजे में कोई नया एलिमेंट ऐड नहीं हो रहा हमारे यूनियन सेट के अंदर जो उस सेट में पहले से मौजूद ना हो। नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन है ए प्राइम इंटरसेक्शन यू, ठीक है, बराबर है यू के। तो हमसे पूछा ये जा रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन विल दिस बी द केस, यानी ए प्राइम अगर हम उसका इंटरसेक्शन हम करें यू के साथ और नतीजे में हमें यू मिल जाए तो ऐसा कौन सा सेट होगा ए जिसमें ये वाली सिचुएशन होगी कि अगर उसका कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करें और फिर उसका इंटरसेक्शन करें यू के साथ तो हमें यू जो है वो वापस मिले। पहले स्टडी कर लेते हैं कि ये हो क्या रहा है। मसलन ए प्राइम इंटरसेक्शन यू का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं इन दो के वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर वो सारे कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे यू में मौजूद हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि ए प्राइम जो है उसमें वो सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं कि जो यू के अंदर हैं। ए प्राइम में सारे एलिमेंट्स यू के, यानी इन अदर वर्ड्स इसका मतलब ये होगा, हम लिखते भी चले जाते हैं, इसका मतलब ये है कि ए प्राइम जो है वो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि वो यू के बराबर है, क्योंकि जब इंटरसेक्शन हम कैलकुलेट करेंगे इसका यू से तो हमें यू ही मिलना चाहिए। यानी इन अदर वर्ड्स वो सारे कॉमन एलिमेंट्स जो हैं जो ए प्राइम और यू में हैं वो यू में हैं, तो इसका मतलब है कि ए प्राइम में सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया। अगर आप चाहें तो इसका एक दफ़ा और कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर लें ताकि हमें कंडीशन पता चल जाए। यानी ए प्राइम का ए प्राइम इक्वेशन में आपको पता है कि जो चीज़ एक तरफ की जाती है वो दूसरी तरफ भी की जाती है, तो हमने यू का भी प्राइम कर लिया। इससे हमें क्या मिला? इससे हमें ये मिला कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट हमें मालूम है प्रॉपर्टी कि ये ए के बराबर होगी, सिर्फ सवाल ये रह जाता है कि हमारे पास यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। यू का कॉम्प्लीमेंट हमें मालूम है कि फी होता है, यानी नल से। तो जो कंडीशन हमारे पास आ गई वो ये आ गई, ठीक है। यानी दिस इज़ द कंडीशन दैट विल गिव अस दिस रिजल्ट। हम सबको खाने बनाते हैं ताकि ये वो कंडीशंस हैं कि जो हमसे इस सवाल में पूछी गई और हम यानी यहाँ पर इनको हमने बॉक्सेस बना के हाईलाइट कर दिए। नंबर 4 है कि व्हाट इज़, यानी दिस केस व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू ए, ठीक है। यानी अगर हम कॉमन एलिमेंट्स निकालें ए और बी के, वो हमें ए वाले एलिमेंट सारे के सारे मिल जाए तो उसका क्या मतलब होगा? ये उसी सूरत में हो सकता है कि जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हों, इन अदर वर्ड्स ए जो है वो सबसेट हो बी का।
ठीक है, ये भी हमारी जो है प्रॉपर्टी है जो हम देख चुके हैं रिलेशनशिप. दिस इज वेयर डिड वी सी इट, इट वाज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस का जो हमने सेक्शन 1.4 जब हम कर रहे थे तब हमने देखा. ठीक है, तो हम सिर्फ रेफरेंस के लिए आपको लिखते चले जाते हैं कि हमने कहाँ कहीं चीज़ें देखी हैं. जितनी भी ऊपर हमने चीज़ें देखी हैं ये सारी की सारी सेक्शन 1.3 के अंदर थी, यानी ये चीज़ हमने 1.3 में देखी थी सेक्शन 1.3, ये वाली हमने सेक्शन 1.3 में देखी थी. ठीक है, और ये जो नंबर 3 की है ये हमने सेक्शन 1.4 में देखी थी जी, ये हमने 1.4 में देखी थी. सिर्फ ये रेफरेंस के लिए कि अगर आप जाके देखना चाहें कि कहाँ से आई ये चीज़ें. ओके, तो 4 भी हो गया. 4 के बाद जो है नंबर 5 हमारे पास, वो भी आसान सा है. वो ये है कि क्या सिचुएशन होगी कि जब b कॉम्प्लीमेंट जो है या b प्राइम जो है वो सबसेट हो a प्राइम का. यानी इन अदर वर्ड्स ये आपसे पूछ रहे हैं कि b और a के अंदर क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए. इसकी हम आपको सिर्फ रिलेशनशिप बता देते हैं. वो अगर जब हम कॉम्प्लीमेंट जो है वो रिमूव करते हैं तो जो सबसेट का जो वो है डायरेक्शन वो चेंज हो जाता है. यानी सिचुएशन ये हो जाएगी कि b जो है अगर सुपरसेट हो a का. इन अदर वर्ड्स इफ a इज अ सबसेट ऑफ b देन b प्राइम वुड बी अ सबसेट ऑफ a प्राइम. ठीक है, इसको आप चाहें तो एक छोटी सी एग्जांपल से अपने वो कन्विंस भी कर लें. वेन डायग्राम बना के बहुत आसानी के साथ आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि दिस इंडीड विल बी द केस. इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, अपना बॉक्स बना देते हैं. तो ये है वो कंडीशन जिसमें हमें ये चीज़ मिलेगी. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13. उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 14 है. क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हमें कुछ चीज़ें प्रूव करनी है. प्रूफ जो है वो हमारा सबसे फेवरेट जो है वो क्वेश्चंस होते हैं. तो इसमें क्या करना है, इसमें है A यूनियन B, यानी इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन, पहले हम लिखते हैं प्रूव दैट. ठीक है, ये क्वेश्चन है. A यूनियन B इज इक्वल टू A implies, तो ये हमारी जो है एक तरह से थ्योरम का स्टेटमेंट है. implies A प्राइम इंटरसेक्शन B प्राइम इज इक्वल टू A प्राइम. ठीक है जी, इसको कैसे प्रूफ करेंगे? इसको हम इस तरह से प्रूफ करेंगे कि हम जो है वो हमें, यानी पहले तो ये समझ लें कि ये मसलन ये स्टेटमेंट क्या है. ये स्टेटमेंट जो है या ये जो थ्योरम है वो हमसे क्या हमें क्या साबित करना है इसके अंदर. ये कहा गया है कि अगर ये वाली सिचुएशन ट्रू है, यानी इफ A यूनियन B इज इक्वल टू A, देन इट इम्प्लाइज, सो ये जो एरो है इसका मतलब है कि देन इट इंटेल्स, इट इम्प्लाइज दैट A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट. तो हमें शुरू करना है इस तरफ से और कुछ अपने जो नोन हमारे पास लॉज हैं उनको अप्लाई करके हमें दिखाना है कि अगर हम यहाँ से शुरू करें तो हम यहाँ पर ये चीज़ हम प्रूफ कर सकते हैं या शो कर सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो इस चीज़ के बराबर होगी, या जब भी ये चीज़ ट्रू होगी ये वाली दूसरी तरफ जो है ये भी ट्रू होगी. चलिए तो शुरू करते हैं अपना इस स्टेटमेंट से कि जो हमसे कह रहा है कि इफ़ A यूनियन B equals to A. हमने कहा ठीक है, let's suppose that this is true. If this is the case, we can apply our operations. The first operation we will apply is complement. तो हम क्या करते हैं, हम इस पर complement apply कर देते हैं. ठीक है, जो चीज़ हम एक तरफ करते हैं वो दूसरी तरफ भी करते हैं. हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते जा रहे हैं कि हम कौन कौन से जो है वो ऑपरेशंस अप्लाई करते चल रहे हैं. तो हमने कॉम्प्लीमेंट अप्लाई किया, कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट किया. तो A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट. हमें पता है कि डी मॉर्गन्स लॉ जो है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पर भी हमारे पास इस तरह का कॉम्प्लीमेंट है, ब्रैकेट यानी इस तरह की सिचुएशन है जहाँ पे हम एक यूनियन या इंटरसेक्शन का होल कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो. डी मॉर्गन्स लॉ हमें बताता है कि अगर हम इसको कॉम्प्लीमेंट को इंडिविजुअल सेट्स के ऊपर अप्लाई करें तो ये A कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये B कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और बीच में जो भी सेट ऑपरेशन है अगर यूनियन है तो वो इंटरसेक्शन हो जाएगा, और इंटरसेक्शन है तो यूनियन है. तो ये हो गया दिस थिंग, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट विल बिकम A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और राइट हैंड साइड जो है वो हमारी सिंपल A प्राइम के बराबर हो जाएगी. और हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि हमने सिंपली डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो अप्लाई किया है यहाँ पर. तो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव अप्लाइड डी मॉर्गन्स लॉ. ठीक है, अब इस स्टेटमेंट पे देखें. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वाज आस्क्ड ऑफ अस. हमसे पूछा गया था कि ये शो करेंगे ये चीज़ के बराबर है, वो हमने शो कर दी, और यहाँ पे हमारा प्रूफ जो है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने ये शो किया कि अगर हम यहाँ से शुरू करें यानी इस तरफ से तो हम अपने
लॉज अप्लाई कर करके ये शो कर सकते हैं कि जो ये दूसरी तरफ वाली साइड है ये अचीव की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रूफ जो है वो ख़त्म हो गया, QED। चलो नंबर 1। नंबर 2 जो है उसमें हमसे पूछा गया था, दिस वाज 1। 2 जो है उसमें हमसे कहा गया है कि प्रूफ करें कि इफ़ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A, then it implies A prime union B prime equals to A prime। और मेरा ख्याल है हमें ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल वही मेथड जो ऊपर वाला है, ये डी मॉर्गन्स लॉ से होगा। ऊपर में यूनियन थी, इसमें हमारे पास इंटरसेक्शन है। इस साइड के ऊपर जो है आप जब कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे तो आपको ये वाली साइड मिल जाएगी। ठीक है, तो होपफुली ये आप आसानी के साथ खुद कर सकते हैं, हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं।